और शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यही यही हर स्टेट में होगा। ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। हमारे प्रिय राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए थे, उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं, एवरी इंस्टीट्यूशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर इंस्टीट्यूशन को आरएसएस बीजेपी ने तबाह कर दिया। और उसी डेमोक्रेसी में, उसी सिस्टम में, उसी तंत्र में आज उनकी बीजेपी से डबल सीटें आती है। तो अब डेमोक्रेसी भी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, ईवीएम भी चल रहा है। साहब इंडिया वाले तो कहते होंगे कि सांते लोड़ी कोई नहीं, इन्होंने आग ला दी है, इन्होंने आप ही आग लाई है, इनका तो कोई हाल नहीं। सर उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम जो नहीं कर सके वो मिस्टर हैंडसम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तोहफे में दे दिया। वाह। यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया। ये नहीं कहते ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा, राजीव तो इनके वालिद का नाम था, जी, मोहब्बत जीत गई। मोहब्बत आज है, जीत भी गए, जो मामूली फतह नहीं है। 137 सीटें। नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान का आइन है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, वो भी नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि यहां पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहां पे जस्टिस होनी चाहिए, यहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि खान को जेल से छोड़ दो। बदला कुछ नहीं पाकिस्तान में अब, ठीक है। एक खुदा फौज थी, अब फौज को हटा के इमरान खान खुदा बन गया, खुदा चेंज हो गए बस। और क्या बदला पाकिस्तान में? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही विपक्ष मुखर हो गया। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने शुरू कर दिए। कोई बोला कि पीएम ने पद की गरिमा के खिलाफ जाकर कैंपेन किया, वहीं किसी ने कहा कि मोदी अजय नहीं है, व्यक्तिवादी राजनीति का अंत आ गया है। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब से सीखो, हारने के बाद भी विपक्ष को कैसे बधाई दी जाती है। और पाकिस्तान में तो विपक्ष का जीना हराम कर दिया जाता है, जैसे इमरान खान का हो रहा है। इमरान खान जहां भी जाता है उसे सर पर बाल्टी पहननी पड़ती है, उसकी जान को हमेशा जोखिम रहता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यही हर स्टेट में होगा। ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। लेकिन खैर एनीवे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को कि जी कर्नाटका में जीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जो यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया। ये नहीं कहते ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए। सानू की जो बीजेपी की गवर्नमेंट हार गई है
कर्नाटक में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो खैर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है फौरन ही कांग्रेस को मुबारकबाद भी दे दी, जो कि बहुत अच्छा लगा कि इतनी मैच्योर किस्म की पॉलिटिक्स है और इतने खुले दिल के साथ जो है उन्होंने मुबारकबाद दी, जो कि पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मोदी जी ने इस तरह बात की ना। हमारे यहाँ तो सारे हंगामा शुरू हो जाता है, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानता ही नहीं है रिजल्ट को। तो लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल इसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को भी जाता है कि उन्होंने इस किस्म की एक मैच्योर किस्म की या समझदार किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स लेकर आए कंट्री में। हमारे प्रिय राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए थे, उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं, एवरी इंस्टीट्यूशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर इंस्टीट्यूशन को आरएसएस बीजेपी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ईवीएम नकली है, वीवीपैट कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है जी, पर उसी डेमोक्रेसी में, उसी सिस्टम में, उसी तंत्र में आज उनकी बीजेपी से डबल सीटें आती हैं। तो अब डेमोक्रेसी भी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, ईवीएम भी चल रहा है, वीवीपैट भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट भी ईमानदार है, जुडिशरी भी करप्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ है, कोई मैं किसी भी बीजेपी आरएसएस ने कब्जा नहीं किया है और कोई काला जादू भी नहीं चला। आपके यहाँ काला जादू चलता है, तो मैंने इसीलिए बोला। तो ये जब श्रीमान राहुल गांधी जी हार जाते हैं तो तब ये सब चीजें खराब हो जाती है, जब वो जीत जाते हैं तो तब ये सारी चीजें सही चलती है। अब आपके सवाल पे आता हूँ। हाँ, ऐसा एक वीडियो यहाँ आया था, तो वो कुछ आई थिंक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया समवेयर इन कर्नाटका, तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं बिल्कुल, और पटाखे चलाए गए और ये चलाए गए। तो ये आपके वीडियो चला गया, यहाँ भी हमने देखा इसको, ये हुआ है। इस पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस चुप है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, अगर कांग्रेस का जीतना तो हाउ इज इट रिलेटेड टू पाकिस्तान? बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान का क्या लेना देना। बिल्कुल, कांग्रेस में क्या लेना देना? अब आपका कुछ पता हो, आपका कुछ कनेक्शन हो, मुझे तो पता नहीं। वैसे कांग्रेस के एक लीडर आए थे आपके यहाँ, बोले मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कर दो, वो आपको याद होगा, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। तो कुछ कनेक्शन तो है कहीं, पर दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि होता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं, पर इसका मतलब नहीं होता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर बहरहाल बड़ा मुझे अजीब लगा, मैंने जब न्यूज़ देखी, मैंने कहा है पाकिस्तान का क्या लेना देना अगर वहाँ पे कोई पार्टी जीत गई है। लेकिन खैर ऐसा होता है सर, वो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। एक गाना आपने सुना ना, शाहरुख खान का बड़ा फेमस गाना, हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और अगर कुछ हो जाए तो फिर ये यकीन है क्या। तो ये चीजें तो ये तो वर्करों को तो ये गाना चाहिए था कि क्या है, कहाँ है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने एक एमओयू भी साइन किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। जी जी। आज तक वो ये नहीं बताते उस एमओयू में है क्या। तो ऐसी कई चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में होती है, जो पॉलिटिक्स में प्रचलित है। तो बट हाँ देखिए, विन इज अ विन, एट द एंड ऑफ द डे विन इज अ विन। अब जब हुआ जैसे उसमें आप यू कैन गो एंड डू 100। लेकिन खैर सर, कोई पार्टी भी जीते, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, मैं तो यही कहती हूँ कि सबको कंट्री के लिए काम करना चाहिए और इस बात को इतनी टेंशन नहीं बनानी चाहिए कि कौन जीत गया और कौन हार गया। लेकिन सर अगर हम, इसीलिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, इसीलिए विन इज अ विन। डेमोक्रेसी में हार जीत लगी रहती है। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि वो जब डेमोक्रेसी और देश के सिस्टम को विदेश में जाके बदनाम करते हैं तो इसको काउंटर करना जरूरी है। आज मैं पूछूंगा सर आप कैसे जीत गए, आपको कैसे, अगर सारा कॉम्प्रोमाइज आप कैसे जीत गए। तो आप देखिए, और इसीलिए मोदी जी ने अप्रिशिएटिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इंडिया में होता, देखिए कांग्रेचुलेटेड द कांग्रेस, जो उनका फर्ज बनता था, जो उनका कर्तव्य बनता था। बट यहाँ राहुल गांधी जी का फर्ज और कर्तव्य भी बनता था, ही शुड अपॉलोजाइज फॉर हिज कमेंट्स इन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जहाँ भी गए थे, कैम्ब्रिज गए थे तो वहाँ शुड हैव अपॉलोजाइज। पर कोई नहीं, लोग देख रहे हैं, राजनीति सबके सामने, आजकल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का टाइम है, आप चाह के भी चीजें नहीं छुपा सकते। बताए ना बताए चीजें बाहर साहब इंडिया वाले तो कहते होंगे कि सांते लोहड़ी को नहीं इन्होंने आग ला दी है, इन्होंने आप ही आग लाई है, इनका तो कोई हाल नहीं। सर उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम जो नहीं कर सके वो मिस्टर हैंडसम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तोहफे में दे दिया। वाह। से इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, और अपोजिशन पार्टी जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गई। उनके वफाक को कोई खतरा दरपेश नहीं हुआ। पाकिस्तान में कहा जाता है सूबे में अलग इलेक्शन होगा तो वफाक को बड़ा खतरा हो जाएगा, लेकिन ना वहाँ पे किसी ने इलेक्शन के रिजल्ट को मुतनाज़ा बनाया और ना कोई वफाक को खतरा कहा कि हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, राजीव तो इनके वालिद का नाम था ना, जी जी, मोहब्बत जीत गई। मोहब्बत आज शायद जीत भी गए, जो मामूली फतह नहीं है। 137 सीटें, हाँ, और बीजेपी की 60 सीटें, आधी से कम।